गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डायोड्स के बारे में देखा। डायोड किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में देखा। डायोड में कितने तरह से उसको बैटरी से जोड़ा जाता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आज के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ डायोड्स के बारे में वर्णन करेंगे, टाइप्स ऑफ डायोड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को देखते वक्त अपने बुक्स को ओपन कर लेंगे, अपने सामने रखेंगे, तो हमारे बात को समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगा। काफ़ी आसानी से आप मेरे बातों को समझ सकते हैं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ डायोड। डायोड कितने प्रकार का होता है? डायोड इस तरह तो हम लोग कह सकते हैं अलग अलग किस्म के, लेकिन डायोड जो है मुख्यतः 7 प्रकार के हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला जो डायोड का प्रकार है वो है रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड को 3 कैटेगरी में रखा गया है, अर्थात रेक्टिफायर डायोड को 3 श्रेणी में रखा गया है। रेक्टिफायर डायोड कहते किसको है? तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि वैसा डायोड जो एसी करंट के 2 हाफ साइकिल में से किसी एक हाफ साइकिल को रोकता है, अर्थात पल्सेटिंग डीसी तैयार करने वाला डायोड रेक्टिफायर डायोड के नाम से जाना जाता है। लेकिन वोल्टेज के अनुसार हम लोग रेक्टिफायर डायोड को 3 श्रेणी में डिवाइड करते हैं, 3 श्रेणी में उसे बांटते हैं। जैसे पहला जो डायोड है वह है आपका टनल डायोड। टनल डायोड किसे कहते हैं? टनल डायोड एक ऐसा डायोड होता है जिसका पीएन जंक्शन काफी ही संकीर्ण होता है, काफी पतला होता है, नैरो होता है। इस डायोड का उपयोग हम लोग उस जगह करते हैं जहां माइक्रोसेकंड या माइक्रोसेकंड से ज्यादा के टाइम के करंट को भी रेक्टिफाई करना होता है। टनल डायोड में एक गुण आता है जिसे हम लोग निगेटिव रेसिस्टेंस कहते हैं। ये निगेटिव रेसिस्टेंस है क्या? अब हम लोग निगेटिव रेसिस्टेंस के बारे में देखते हैं तो यह हम लोग पाते हैं कि टनल डायोड में जैसे ही हम लोग 0 वोल्ट से वोल्टेज बढ़ाते हैं हम लोग का आउटपुट सप्लाई मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन एक ऐसा अवस्था आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब फॉरवर्ड करंट बढ़ाने पर आउटपुट करंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, नीचे के तरफ आने लगता है। और पुनः एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब करंट फिर से इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में जब करंट का मान धीरे धीरे डिक्रीज होता है, नीचे के तरफ आता है, और पुनः एक सीमा के बाद जब वो ऊपर उठता है तो नीचे आने की क्रिया और पुनः उठने की क्रिया को हम लोग निगेटिव रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। सेकंड जो डायोड है हम लोग का इस श्रेणी का, उसको हम लोग कहते हैं जनरल डायोड। जनरल डायोड जो है, जनरल जो हम लोग यूज करते हैं सप्लाई, जैसे 1.5 वोल्ट से कम 1.5 वोल्ट से लेकर करके 440 वोल्ट, 440 वोल्ट से ज्यादा जो सप्लाई होता है उस वोल्ट को जो रेक्टिफाई करता है डायोड, उसको हम लोग जनरल डायोड कहते हैं। प्रायः 1 एम्पियर या 2 एम्पियर तक, या एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि जो डायोड 1 एम्पियर तक का करंट क्षमता को रेक्टिफाई करता है, जैसे कि 1.5 वोल्ट से 220 वोल्ट, 400 वोल्ट, लेकिन करंट वहां काफी कम अगर रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं IN 4001 से लेकर 4007 के डायोड का, नंबर के डायोड का वहां यूज करते हैं।
लेकिन वही कहीं करंट अगर 1 एम्पियर से ज्यादा होता है, एक्चुअली तो हम लोग 2 एम्पियर से लेते हैं, तो वहां पर यानी जहां पर करंट का मान ज्यादा होता है वहां IN 5402 से 5408 तक के डायोड का इस्तेमाल करते हैं और उसको हम लोग कहते हैं जनरल डायोड। थर्ड जो डायोड होता है इस श्रेणी का, उस डायोड को हम लोग कहते हैं सेलेनियम डायोड। सेलेनियम डायोड एक ऐसा डायोड होता है जिस डायोड का उपयोग हम लोग हाई वोल्टेज के लिए, जैसे 12 किलो 18 किलो वोल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए जिस डायोड का हम लोग यूज करते हैं, उस डायोड को हम लोग सेलेनियम डायोड के नाम से जानते हैं। जैसा कि टीवी के EST से जो सप्लाई पिक्चर ट्यूब तक जाता है, वहां जो डायोड हम लोग लगाते हैं वो सेलेनियम डायोड के नाम से ही जाना जाता है। यह डायोड मार्केट में TV20 के नाम से आता है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड स्टेज में कि जीनर डायोड। जीनर डायोड एक विशेष प्रकार का डायोड है जो फॉरवर्ड बायसिंग की अवस्था में तो एक सिंपल डायोड का काम करता है, लेकिन रिवर्स बायसिंग के समय में यह एक विशेष तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण जितने वोल्ट का ये डायोड होता है उतने वोल्ट को ये अपने पास रोक लेता है। अर्थात इस डायोड का उपयोग हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए भी करते हैं। यह डायोड वोल्टेज के अनुसार और वाट क्षमता के अनुसार मार्केट में उपलब्ध होता है और प्रायः शीशे के पैक में उपलब्ध होता है। जीनर डायोड को 2 तरह से हम लोग जोड़ते हैं, एक सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। पैरेलल में अगर हम लोग जीनर डायोड के जोड़े हुए हैं और 6 वोल्ट सब जीनर डायोड का मान है, तो हमको आउटपुट में 6 वोल्ट तो मिलेगा, लेकिन जब 6 वोल्ट से ज्यादा इनपुट में सप्लाई होगा, जैसे मान लेते हैं 6.2 वोल्ट हो गया, तो हम लोग उसको 2 वोल्ट को ड्रॉप कर देगा, अर्थात 2 वोल्ट को ही आगे जाने देगा। तो अगर हम लोग इसको पैरेलल में रोके हुए हैं, पैरेलल में लगाए हुए हैं, तो 6 वोल्ट आउटपुट में मिलता रहेगा, 2 वोल्ट 0.2 वोल्ट जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। और अगर सीरीज में लगाए हुए हैं तो इस डायोड को हम लोग फॉरवर्ड नहीं रिवर्स बायसिंग में जोड़ यूज करेंगे सीरीज में। तो वहां पर क्या होगा कि अगर 6 वोल्ट का डायोड है तो 6 वोल्ट तक आउटपुट में कोई सप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही 6 वोल्ट से सप्लाई बढ़ेगा, आउटपुट में बढ़ा हुआ सप्लाई हमको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसका उपयोग हम लोग स्टेबलाइजर की ऑटो कट किट में भी करते हैं। इसी तरह और दूसरे पॉइंट्स पर भी इसका यूज हम लोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, फोटो डायोड। फोटो डायोड एक विशेष प्रकार का डायोड है। इस डायोड को हमेशा हम लोग इसमें एक ऐसे मटेरियल से बनाए हुए होते हैं, बना हुआ डायोड होता है जो फोटो सेंसिटिव होता है, और जैसे ही प्रकाश इस पर पड़ता है उसके अनुसार इसका डिफ्लेक्शन लेयर का मान चेंज होता है। इस डायोड को LVR के नाम से भी जाना जाता है। LVR मतलब लाइट के अनुसार जिसका रेसिस्टेंस का मान चेंज होता है। इसमें एक प्रकाश न रहने पर जो करंट प्राप्त होता है, अर्थात प्रकाश न होने की अवस्था में जो करंट काफी कम मात्रा में इसमें होता है, उस करंट को लीकेज करंट या डार्क करंट के नाम से भी जाना जाता है। इस डायोड का सेंसिटिविटी 4000 से 10,000 एंगस्ट्रम तक होता है। नेक्स्ट है हम लोग का LED।
एलईडी आज के डेट में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा सर्किट्स नहीं है जिसमें कि एलईडी का यूज कहीं भी आपको देखने के लिए न मिले। एलईडी एक विशेष प्रकार का डायोड है जो फॉरवर्ड बायसिंग के समय हमको प्रकाश उत्सर्जित करता है और यह प्रकाश अलग अलग रंगों में हमको दिखाई देता है। कुछ तो एलईडी ऐसे होते हैं जिसमें एक ही एलईडी से 2 या 2 से अधिक कलर भी प्राप्त होता है। एलईडी प्राय 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट सप्लाई तक कार्य करते हैं। यह सप्लाई एसी सप्लाई हो या डीसी, दोनों पर एलईडी काम करेगा। कुछ एलईडी 3 वोल्ट पर भी काम करने वाले होते हैं। प्राय एलईडी में 2 सिरा निकला होता है जिसे एनोड और कैथोड के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल 3 सिरे वाला एलईडी भी मार्केट में मिलता है जिसमें एक सिरा कॉमन होता है और 2 सिरा अलग अलग सिरा होता है। अलग अलग सिरे पर हम लोग यदि सप्लाई देते हैं तो अलग अलग लाइट हमको प्राप्त होता है। इस एलईडी में गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 6600 एंगस्ट्रॉम पर लाल प्रकाश उत्पन्न होता है और 5600 एंगस्ट्रॉम पर हमको हरा प्रकाश प्राप्त होता है। इस एलईडी का उपयोग हम लोग इंडिकेटर के जगह पर करते हैं। नेक्स्ट जो एलईडी है, नेक्स्ट जो डायोड है, उस डायोड को हम लोग कहते हैं वैरेक्टर डायोड या वैरीकैप डायोड। वैरीकैप डायोड का उपयोग हम लोग रिवर्स बायसिंग के समय करते हैं। यह इसका डिफ्लेक्शन लेयर एक वेरिएबल कैपेसिटर के समान काम करता है जिसके कारण इसमें लीकेज करंट का मान काफी कम होता है। इसका उपयोग हाई फ्रीक्वेंसी वाले जगहों पर किया जाता है तथा यह डायोड जो है वह हाई फ्रीक्वेंसी पर एम्प्लीफिकेशन या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या स्विचिंग के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो डायोड है उस डायोड को हम लोग कहते हैं सिग्नल डायोड या डिटेक्टर डायोड। सिग्नल डायोड या डिटेक्टर डायोड जो है वह एक प्लास्टिक के पैक में सबसे पहले बंद होता है और यह डायोड उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर ऑडियो फ्रीक्वेंसी में से रेडियो फ्रीक्वेंसी को अलग करना होता है, तब डिटेक्टर स्टेज में इसका प्रयोग किया जाता है। यह डायोड 2 नंबरों में आपको मिलता है, OA79 और IN34। नेक्स्ट जो डायोड है उसको हम लोग कहते हैं हॉट कैरियर डायोड। हॉट कैरियर डायोड में मात्र एक ही एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें कोई पी इंजेक्शन नहीं होता है। एक सेमीकंडक्टर होता है और दूसरा एक मेटल इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग जहां पर ज्यादा करंट और ज्यादा वोल्टेज के लिए यूज करना होता है वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। यह जो डायोड है यह 2 पैक में आता है। 10 एम्पियर तक के डायोड के लिए धात्विक आवरण का उपयोग किया जाता है और 10 एम्पियर से अधिक के करंट के लिए स्टड माउंट प्रकार के कैप कवर का प्रयोग किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डायोड्स के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में डायोड के उपयोग के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ डायोड को मल्टीमीटर के द्वारा किस तरह से हम लोग चेक करते हैं इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा ITI के छात्रों तक शेयर करें ताकि उनका भी कोर्स अगर कंप्लीट न हो तो उनका भी कोर्स कंप्लीट हो सके और एग्जाम में उन्हें भी अच्छे मार्क्स मिल सके। थैंक यू।